हम परमात्मा को जानते भी कैसे हैं? कभी सोचा है क्या? कभी अपने मन को, कभी अपनी बुद्धि को काम पर लगाए, हम परमात्मा को जानते हैं क्या? कैसे जानते हैं? भगवान राम कैसे पहचाने जाएंगे? बोले उनके हाथ में धनुष होना चाहिए तो हम पहचानेंगे कि ये भगवान राम है। ठीक है? भगवान कृष्ण को कैसे पहचानेंगे? जरा जरा जोर से कहिएगा। मुरली हाथ में रहेगी, सुदर्शन चक्र हाथ में रहेंगे, पीतांबरधारी रहेंगे, मोर पिच सर पे सजाया होगा, तभी हम परमात्मा कृष्ण को कृष्ण कह पाएंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये सत्यम परम धीमहि की बात कर रहा हूं, सत्य क्या है उसकी बात कर रहा हूं। छोटा सा एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भगवान राम के हाथ से धनुष ले लिया जाए और कृष्ण के हाथ से मुरली ले ली जाए, फिर आप कैसे कहेंगे कि इसमें कौन राम है कौन कृष्ण है? ये दो मूर्तियां हैं आपके सामने, जिसके हाथ से मैंने एक हाथ से धनुष ले लिया, एक के हाथ से मैंने मुरली ले ली। फिर बताइए कौन सी मूर्ति राम की है, कौन सी मूर्ति कृष्ण की है? बता पाएंगे? तो ये तो ऐसा हो जाएगा सर साहब कि हम भगवान राम को पहचानते हैं या उसके धनुष को पहचानते हैं? कभी सोचा है क्या हम भगवान कृष्ण को पहचानते हैं या भगवान कृष्ण को मुरली के द्वारा पहचानते हैं? ब्रह्म के साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। दो मूर्तियां, उसमें से किसी के हाथ में मुरली नहीं है, किसी के हाथ में धनुष नहीं है, फिर कौन सी मूर्ति कृष्ण की, कौन सी मूर्ति राम की? मैं आपको बहुत सरलता से बता दूं कौन सी मूर्ति कृष्ण की, कौन सी मूर्ति राम की। कोई भी मूर्ति को आप कृष्ण कह दो और कोई भी मूर्ति को आप राम कह दो, फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा सब। हाँ, ये सत्य जहां चिन्ह धारण कर लिया, जहां कार्य धारण कर लिया। भगवान चार रीत से पहचाने जाते हैं। हमारे 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 पौराणिक और उपनिषदीय ये सूत्र है, भगवान एक नाम से पहचाने जाते हैं। हम भगवान को लीला से पहचानते हैं, ये दूसरी बात है। हम भगवान को धाम से पहचानते हैं, ये तीसरी बात है। हाँ? और चौथा, भगवान को हम रूप से पहचानते हैं। मैं फिर से एक बार कह दूं, हम भगवान को चार रीत से पहचानते हैं। या तो हम भगवान को नाम से पहचानते हैं, या तो भगवान को रूप से पहचानते हैं, या तो भगवान को हम धाम से पहचानते हैं, या तो हम भगवान को लीला से पहचानते हैं। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूं, जरा जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फिर भगवान राम ने पूतना को मारा, चलेगा? नाम और लीला दोनों अलग हो जाएगी। ठीक है ना? हा? फिर मैं कहूं कि भगवान राम ने हाथ में मुरली ली और क्या मुरली बजाई है, रूप भी अलग हो जाएगा। मैं ऐसा कहूं कि फिर भगवान कृष्ण ने अयोध्या में जन्म लिया है, चलेगा? धाम अलग हो जाएगा। धाम, नाम, रूप और लीला, ये चार से हम परमात्मा को पहचानते हैं। मगर ये चारों चीज अगर ले ली जाए तो वो शुद्ध ब्रह्म है, जिसे सत्य कहा गया है। हाँ, सत्य कहा गया है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है, सत्यम परम धीमहि।